ओके, तो आज हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स को डिफाइन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है सैम्पल, और हमारे पास एक मेथड है सपोज इनिट, और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ कुछ इंस्टेंस वेरिएबल्स सपोज ए असाइन 10 और दो वेरिएबल्स और सपोज बी एंड सी। ओके, और हम ये जानते हैं कि किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर सपोज फंक 1 जो कि एक इंस्टेंस फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन के अंदर हम अगर कोई और वेरिएबल डिफाइन कर देंगे तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट को सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ obj.d, तो बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि किसी भी इंस्टेंस मेथड के अंदर आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। तो एट द एंड जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट को वो सारे के सारे वेरिएबल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बनाए 3 वेरिएबल्स इनिट के अंदर, एक बनाया फंक 1 के अंदर, और सपोज मैं एक काम करता हूँ, मैं 2-3 फंक्शंस और ऐड कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसको बोलता हूँ सपोज ई, एंड यहाँ मैं बोलता हूँ सपोज फंक 3, और यहाँ मैं बोलता हूँ सपोज एफ। तो अब ये देखो, इस ओबीजे को जितने भी ये वेरिएबल्स हैं ये सारे मिल जाएंगे। ये देखो ए बी सी डी, ए ये रहा, बी भी कहीं ना कहीं होगा ये रहा, एंड देन सी डी ई एफ। ठीक है, तो बेसिकली सारे के सारे फंक्शंस में जितने भी वेरिएबल्स यूज होंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट को मिल जाते हैं। बट आई डोंट थिंक कि ये एक अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इससे आपको सारे के सारे वेरिएबल्स एक ही जगह पर नहीं मिलते। तो बेस्ट तरीका क्या है किसी भी क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन करना? तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका ये है कि आप सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक ही जगह पे डिफाइन करो। और कहाँ पर? द आंसर इज कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली आप इनिट फंक्शन के अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स को डिफाइन कर दो, तो वो मेरे ख्याल से एक बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि उसमें आपको एक ही जगह पर सारे के सारे वेरिएबल्स दिख जाएंगे जिन्हें आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ओके, so that's the concept. So thank you so much for watching this video and have a great day.